भगवान श्री राम ने बताए धनतेरस पर ये 3 चीजें अवश्य खरीदे, बदल जाएगी किस्मत। धनतेरस पर क्या ना खरीदे। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने महल के विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और धनतेरस दिवाली के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपके मन में वो कौन से प्रश्न उठे हैं, आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि धनतेरस के दिन वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें खरीदने से किस्मत बदल जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि धनतेरस के दिन किस प्रकार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन प्रदान करती हैं। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि धनतेरस व दिवाली के पूजा करने से कौन सा फल मिलता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आप समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछे हो। आपके इन प्रश्नों के उत्तर जो भी मनुष्य ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनेगा तो माता लक्ष्मी जी उसे धनवान बना देंगी। और जो भी मनुष्य आपके इन प्रश्नों के उत्तर को आधा अधूरा सुनेगा तो माता लक्ष्मी जी उसके घर को त्याग कर सदा के लिए चली जाएंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले धनतेरस दिवाली के समस्त पुण्य फल देने वाली कथा को सुनाता हूँ। कृपया आप इस कल्याणकारी कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस पाप नाशनी कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनेगा तो माता लक्ष्मी जी उनके घर में सदा निवास करती हैं। और जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनेगा तो उससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे स्वामी, मैं धनतेरस दिवाली के कल्याणकारी कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा जरूर सुनूंगी। कृपया आप कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, माता लक्ष्मी ने धनतेरस में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हैं, आपके हाथ में रुपए पैसे कहीं से प्राप्ति ना हो पा रहे हैं, आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हैं और आपको इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है और आपके व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान कुछ भी नहीं चल रहा है, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ धनतेरस के दिन करना है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हो गया है। आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप लोग ध्यान से मन लगाकर मेरी बातों को सुनो धनतेरस के दिन इस विशेष उपाय के बारे में। माता लक्ष्मी जी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबको देते हुए कहती हैं कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस के दिन वह ऐसी क्या चीज़ है जिसे नहीं खरीदना है। और आपको अपने घर के सफाई करते समय धनतेरस के दिन एक चीज़ घर से कभी नहीं फेंकना है। और ध्यान से सुन लो, झाड़ू को धनतेरस के दिन खरीदें या फिर दिवाली पर खरीदें। और कौन सी झाड़ू खरीदें, सीकों वाली झाड़ू खरीदें या फिर प्लास्टिक वाली झाड़ू खरीदें या फिर नारियल वाली झाड़ू खरीदें या फिर कौन सी झाड़ू आपको खरीदना है। माता लक्ष्मी जी कहती हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, धनतेरस क्यों मनाते हैं, यह कथा आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दिवाली और धनतेरस की संपूर्ण कथा सुना रही हूँ। आपको क्या करना है, करने से बचना है जिससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस कथा में मैं आप लोगों को विस्तार से बता रही हूँ, इसलिए आप लोग इस कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनिए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पंच त्योहार भी कहते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार शुरू होते हैं और भाई दूज के दिन इसका समापन कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। पहला जो होता है वह धनतेरस है और दूसरा जो होता है वह चौदस है, जो नरक चतुर्दशी इस दिन होते हैं। और इसके बाद होता है दिवाली, अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आता है गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करना है तो धनतेरस दिवाली की पूजा संपन्न होती है।
तो इस साल दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर 2024 को है और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी की इनकी पूजा अर्चना करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टोने टोटके होते हैं उनका उपयोग जरूर करें। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में सदा के लिए आपके घर में वास करती हैं, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ आप जरूर करना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। धनतेरस दिवाली में माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना है, क्योंकि यह सत्य है कि कच्चे चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न एवं धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देवी लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की पूजा अर्चना करना है और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, तो इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर धन संपत्ति में ज़्यादा 13 गुण वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जी भर के चीज़ें खरीदते हैं, उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा करना है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा गया है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल देना है, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपको बताता हूँ, माँ लक्ष्मी जी धनतेरस और दिवाली दिन हर एक मनुष्य के द्वार पे जाती है, सबके घर में आ जाती है। माता लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी, अगर आप अपने घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की, रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी है, उस घर में माँ लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, इस कथा में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना है। तो पहला है टूटे हुए बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है। सनातन शास्त्रों के दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटी हुई चीज़ है नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में खुशियाँ आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक माना गया है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गया है, तो यह दुर्भाग्य है। इसलिए टूटे हुए घड़ी घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए तो फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती है। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। तीसरी चीज़ आप नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान दिवाली रोशनी का त्यौहार माना गया है। माता लक्ष्मी जी वहीं निवास करती है जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप अपने घर की जो लाइट बल्ब खराब है उन्हें तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए। टूटे फूटे घर में मत रखना।
और जहां पर आपके घर में अंधेरा है वहां दीप जला करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना गया है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल अच्छा खाना और पहनना, यह दुख संपदा की निशानी माना गया है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना गया है। फटे जो कपड़े हैं यह नकारात्मकता लाते हैं। माता लक्ष्मी जी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीज़ों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती है। तो दिवाली के दिन फटे जूते चप्पल फटी सामग्री बिल्कुल ही अपने घर में उपयोग ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना है, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन नहीं रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में निवास करती हैं। जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, टूटे फूटे जूते चप्पल को घर में रखने से मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए आप जो है दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति के घर में पूजा नहीं करना है, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इन्हें जल में प्रवाहित कर दें, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो यह सभी वस्तुएं दिवाली के पहले हटाए जाने वाली सामग्री है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बताता हूँ कि धनतेरस पर कौन सी चीज़ को खरीदना है जो बहुत ही शुभ माना गया है। आप ध्यान से सुनिए, सदा माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हर धनतेरस तक माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी कई गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं, धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते हैं तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, कथा को आधे बीच में छोड़कर जाते हैं या आधा अधूरा सुनते हैं तो ऐसा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ऐसा ज्ञान बड़े भाग्य से मिलता है। धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, मंगलकारी होता है। 1000 से लेकर के 1500 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दिवाली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रखना है। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है, यह सत्य है। धनतेरस के दिन ध्यान से झाड़ू खरीद करके लाना है, अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि जो झाड़ू है माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक माना गया है, तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती हैं, अर्थात जो कचरे से गरीब और धनी की श्रेणी दिए गए हैं। इसलिए आपको अपने घर में नई झाड़ू को जरूर खरीद करके लानी है, इससे माता लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य यह उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर खरीद करके ले आना। 5 से 13 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाना। धनतेरस या फिर दिवाली के दिन 13 गोमती चक्र की पूजा करनी है। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इससे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है।
और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इसके पीछे कारण है, जो श्री यंत्र होता है देवी देवता के होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो देवी देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता के उस श्री यंत्र में प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाना है और फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करना है। पूजा करने के बाद श्री यंत्र को आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इसकी ऊर्जा से, निरंतर इसकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बताता हूँ कि पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं तो माता लक्ष्मी जी उनसे हमेशा के लिए नाराज रहती हैं। उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती हैं। दिवाली के दिन सुबह जल्दी न उठने से दुर्भाग्य आता है। धनतेरस दिवाली का जो दिन होता है, लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को प्राप्त करना है। इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते हैं, समय उन्हीं का साथ देता है। इसलिए आप समय के साथ में चले और दिवाली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करना है। आप इनका अनादर मत करना। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो माता लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता से प्रणाम करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और दिवाली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसलिए इस दिन आपको साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रखना है। झाड़ू की इस दिन पूजा करनी है और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना है। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। इसलिए झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कहा गया है और आप पैर से झाड़ू को कचर रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कचर रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। लक्ष्मी माता जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती है। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती हैं। इसलिए आप झाड़ू को पैर मत मारना, इससे अब शगुन होता है। आप लक्ष्मी को पैर मारते हैं, झाड़ू को नहीं। जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार देता है तो लक्ष्मी को अपने घर से भगा देता है, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन नहीं लगना है। दिवाली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना है। घर में दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित करना है। लाइट लगाना है, अच्छे से बल्ब लगाना है। इस दिन क्या नहीं खरीदना है, जो दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में ने मना किया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। दिवाली में कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो आपके घर सौभाग्य लेकर आती हैं। ऐसी सामग्री है
कुछ सामग्री घर में दुर्भाग्य लाती है, तो दिवाली के दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीदकर क्यों नहीं लाना है। इसे खरीदने से बचना है, परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने हुए बर्तन या फिर उससे बने हुए कई जो वस्तु होती हैं घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है, और जिसमें राहु का वास होता है वह चीज़ों को आप खरीद करके लाते हैं तो आप अपने घर में कलह एवं कलेश उत्पन्न करते हैं। इसलिए दिवाली के दिन मुहूर्त में इन सामग्री खरीद करके नहीं लाना है। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके लाते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना है। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी नहीं करनी है। दिवाली के दिन काले रंग के कपड़े नहीं लेने हैं, न ही काले रंग के कोई सामान लेना है और इन्हें खरीद करके नहीं लाना है, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज़ आप घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, राहु केतु के कुदृष्टि लग जाते हैं और यह सारे ग्रह आपके घर में आ जाएं तो आपके घर में कलह एवं कलेश लेकर आते हैं। काली कलर के कोई वस्तु है, काली चीज़ है, इन चीज़ों को लाने से बचना है। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते खरीद करके नहीं लाना है। कई बार दिवाली के दिन कई बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, जैसे लोहे से बने धारदार सामान हैं, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार वस्तु कहे गए इन सामानों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना है। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 9:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र श्री माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा प्रयोग करना है, गुलाब की जो इत्र होती है इसे माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो गुलाब का थोड़ा सा इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस दुनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा दें, खुदाई करके आप लगा दें। जैसे जैसे धनिये में पत्ती होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिये में पेड़ पौधे उगेंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू होती है। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर करें। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दिवाली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस कथा को सुनाया है। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में शेयर करके सबका कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और भगवान के कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगर कथा को यहाँ तक जो भी मनुष्य पूरा सुने हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा उन पर जरूर होगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद।